प्यारे दोस्तों, काबा मुसलमानों का सबसे पाक धार्मिक स्थल है। कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। कहते हैं काबा जहाँ पर बना है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर ही नहीं पाते। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजरता। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी यकीनन हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है। इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। मगर दोस्तों, इस बात को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ के लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बता रहे हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से होता यह है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता
गुजरता है तो ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा और हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर भी वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कई कबार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास में कोई चुंबक है और हम उस पर चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर आ जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ काबा के ऊपर से आती है तो वो आकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह ये है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, या यूं कहें कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जब जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जोन करार कर दिया गया है। उसके अलावा उसकी एक वजह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहाँ पर भी किसी भी फ्लाइट या फिर हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक बहुत ही अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशत गर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज़ को हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की गई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरे हैं और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताया गया वाक्य, बताई गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।